Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing algebraic expression and 11th A. We are on 11th A. Up to question number 5th we have done. Up to in 11th A, up to question number 5th we have done. Today we will start from question number 6. हमें question number 6 से शुरू करना है. तो question number 6 बोल रहा है arrange the given polynomial in order of decreasing order in x. ठीक है, तो सबसे पहले हाईएस्ट लिखना है, फिर कम ऐसे करके लिखना है. ठीक है, तो यही अरेंज करना है आपको और हम अरेंज करेंगे इसे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहला है कि 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8. तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8. ठीक है, सेकेंड ये है सबसे बड़ा वाला क्या है x की पावर 4. तो माइनस 3x की पावर 4, फिर आया 6x की क्यूब, फिर आया 8x स्क्वायर माइनस 12. ठीक है, तो हमें बड़े से डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे में लिखना है. ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई ये तो सबसे बड़ी पावर जो होगी वो है क्यूब. वो क्या है, ये क्यू है, तो हमने यहाँ पर लिखा. ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि वाई क्यूब पीछे क्यों. हमने एक्स की पावर में बोल रखा है कि बड़े से छोटे में लिखो, वाई की पावर में नहीं बोला हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर. तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई. सबसे बड़ी पावर है एक्स की 4x क्यूब, फिर है एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स और लास्ट में वाई क्यूब आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर लास्ट है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x वाई क्यूब. ये तो सबसे बड़ी पावर है एक्स की पावर 4, फिर है 3x स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8. ठीक है, तो इसे अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे, किसका, x की पावर देखनी थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राइट ईच पॉलिनॉमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म को मतलब सबसे पहले बड़ी पावर लिखनी है, फिर छोटी ऐसे करके हमें करना है. ठीक है, जैसे हमने अभी तक किया था. 17 माइनस 3, तो सबसे पहले बड़ी पावर है एक्स की पावर 5, फिर है 8x क्यूब, फिर है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 17. ठीक हो गया, ये भी है. तो सबसे बड़ी पावर है y की पावर 10, फिर है 20 y की पावर 8, फिर है 4 y की पावर 5, फिर है वाई स्क्वायर, फिर माइनस 13y प्लस 1. इसमें एक्स वाई नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ दे रखा है कि आपने क्या करना है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इवेल्युएट इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 10. आपने इन सब में a की वैल्यू 2 रखनी है, b की वैल्यू 1 रखनी है, c की वैल्यू 10 रखनी है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो भैया जहाँ पर ए बी सी होगा वहीं रखनी है, जो जबरदस्ती नहीं है. अब यहाँ पर सिर्फ सी क्यूब है तो 10 की पावर क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000. ठीक है, 2b स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. ठीक है, c प्लस डी का होल स्क्वायर, पहले दोनों को ऐड करना है. c था हमारे पास 10, c हमारे पास 10 था और d हमारे पास 1 था, तो कितना हो गया 10 प्लस 1 11. 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे या फिर आप 11 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पर 121 आ जाएगा. a माइनस 3 का होल क्यूब, a था यहाँ पर 2 और ये माइनस, तो 2 में से माइनस 3 किया तो माइनस 1 आता है. और पता है आपको कि माइनस की पावर अगर इवन होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज हाफ सी की वैल्यू यहाँ पर 10 है. हाफ सी का मतलब 2 5 जा 10. पहले अंदर का ब्रैकेट बॉड मास हमने पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, बाद में करना है. 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125. ठीक है, 3a क्यूब अपॉन b, क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो a का क्यूब यानी कितना होता है 8, तो यानी 3 इंटू 8 दैट इज 24. 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी 1, तो 2 का स्क्वायर पहले ब्रैकेट सॉल्व, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 यानी 9 इंटू 3 दैट इज 27. 3b a क्यूब माइनस c, a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी 1, c की वैल्यू थी 10. ठीक है, सब पुट कर दो. 3 इंटू 1 a था 2, c था ये, तो 3 × 3 होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 10 दैट इज 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6. a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है, a की वैल्यू थी यहाँ पर 2, b की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू थी 10. तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का 1 और इसका 100. जब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये 109 आएगा. ठीक है, लास्ट है माइनस a माइनस b प्लस c. तो a की वैल्यू थी हमारे पास 2, b की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू थी 10. तो -2 -1 10, 10 में से अगर -3 किया तो 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 7 7 जा 49. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन.
ठीक है। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना मतलब इसको वेरिएबल और उसकी फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो मैंने यहीं पे सॉल्व कर रखा है इसे। ठीक है, ऋतु एज इज 4 टाइम हर। देखो ऋतु की एज क्या बोली है, ऋतु की एज बोली है ना, ऋतु की एज उसने कहा 4 कम है और 4 गुना है उसकी बेटी से। ठीक है, तो बेटी की अगर x होगी तो ऋतु की होगी 4x। बेटी की अगर x होगी तो ऋतु की कितनी होगी 4x। 4x तो है ही और उससे 4 कम है, तो 4 गुना उसकी बेटी से और 4 कम। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 4। द एक्सप्रेशन ऑफ द थ्री डिजिट नंबर व्हेन 100 डिजिट इज a एंड 10 डिजिट इज b एंड यूनिट डिजिट इज c। ठीक है, बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए जहाँ पर एक 3 डिजिट है, एक यूनिट पे है, एक 10 पे है और एक क्या है 100 पे है। ठीक है, जब आपको पता है कि यूनिट पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे जो होगा तो वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100a प्लस 10b प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड इज। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी इक्वल साइड कितनी है p, इक्वल साइड कितनी है p और अनइक्वल साइड है q। तो इसका पैरामीटर बताओ। आपको पता है कि ट्राइंगल का पैरामीटर होता है सारी उसका सम, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा p प्लस q, p प्लस p 2p प्लस q, तो ये कितना आ जाएगा 2p प्लस q। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ अ बस। स्पीड कितनी है, स्पीड है बस की स्पीड है कितनी z मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं मीटर पर सेकेंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 1 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, कितने किलोमीटर पर आवर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पर आवर, तो z मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा 18/5 इंटू z किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पेयर ऑफ शूज कॉस्ट x। ठीक है, एक जूता मिल रहा है हमें x का, किसका मिल रहा है जूता, जो हमारे पेयर ऑफ शूज हैं, शूज मिल रहा है x का, कितने रुपए का मिल रहा है x का। द कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस, अब ये शू है, अब ड्रेस की कॉस्ट क्या बोल रही है 5 टाइम 200 मोर। जहाँ पर 200 मोर आता है तो यानी 200 प्लस करना है हमें। ठीक है, और 5 टाइम द कॉस्ट ऑफ शू, तो 5 टाइम द कॉस्ट ऑफ शू, तो यहाँ पर ड्रेस का कॉस्ट क्या हो जाएगा 5x प्लस 200। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।